विद्यार्थी मित्रों, आज हम ईदगाह के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? बूढ़ी अमीना आज के ईद के दिन भी बहुत दुखी थी, क्योंकि पिछले वर्ष हैजे की बीमारी के कारण उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ एक छोटा सा उसका पोता हामिद ही उसके पास बचा था। ईद के त्योहार के दिन हामिद के पास पहनने के लिए न तो जूते थे न तो ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं था। उसके बटुए में 5 पैसे थे और हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। इसी कारण ईद का त्योहार होने पर भी अमीना निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। दूसरा प्रश्न, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? अमीना इसलिए चिंतित थी क्योंकि गांव के बाकी सारे लड़के अपने पिता के साथ ईद के मेले में जा रहे थे, किंतु हामिद के तो ना माँ थी ना बाप। माता पिता तो उसके मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे इस बात का डर लगा रहता था कि हामिद ईद के मेले में कहीं खो गया तो वह क्या करेगी। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में तो जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद अगर जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे और उसकी जेब में केवल 3 ही पैसे थे। इन 3 पैसों में वो क्या खाएगा और क्या खरीदेगा? इसी कारण हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना बहुत चिंतित थी। तीसरा प्रश्न है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो ईदगाह के मार्ग का वर्णन इस तरह है। गांव से निकलकर गांव के लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। उनमें जो बच्चे थे वो दौड़कर आगे निकल जाते थे। फिर रास्ते में कोई पेड़ आता तो उसके नीचे खड़े होकर पीछे आने वाले लोगों का इंतज़ार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े मकान आ रहे थे। सबसे पहले अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें भी बहुत सजी हुई दिख रही थी और एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ मिल रही थी। आगे का प्रश्न है, हामिद ने चिमटा खरीदने के लिए कौन कौन से कारण बताए, अथवा चिमटे की सर्वोपरिता हामिद ने कैसे सिद्ध की? तो इसका जवाब है, हामिद बहुत ही गर्व के साथ अपने साथियों को ये बताता है कि उसका खिलौना चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, क्योंकि इसे कितने तरीके से वो खेल सकता है यह बताते हुए वह कहता है, 1, इसे कंधे पर रखें तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। तीसरा, चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान ही निकल जाए। उसका चिमटा बहुत बहादुर है। वह आग, पानी, आंधी, तूफान हर मुसीबत में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए थे। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये नया प्रश्न है। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर ही अमीना चौंक उठी। उससे ये समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद गया था, किंतु लाया क्या? चिमटा।
उसे लाने के लिए और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये चिमटा उठा लाया। इसे देखकर वो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने कुछ भी न खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। नया प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा को क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को पहले तो बहुत दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर बहुत गुस्सा भी आया। हामिद ने जब दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ, यह सुनकर बूढ़ी अम्मा अपना क्रोध भूल गई और उनका क्रोध जैसे स्नेह में बदल गया। हामिद का त्याग, सद्भाव और विवेक, यह गुण देखकर वो तो हामिद पर न्योछावर हो गई। विद्यार्थी मित्रों,